तो बाप बन करके आया है। क्या? माता नहीं, माता था, परम ब्रह्म था आदि में। अभी टीचर का रूप है, बड़ल्ले बच्चे बन गए या अबोध नाबालिग बच्चे हैं? बड़े बच्चे बन गए, बच्चे एडवांस बुद्धि वाले हो गए। तो अभी बाप सुप्रीम टीचर का पार्ट बजा रहा है और घोषणा भी करवा दी सन 76 से कि सन 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? आत्माओं के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष या मनुष्यों के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है? मनुष्यों के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। लेकिन मनुष्यों के बाप को सदगुरु के रूप में, सुप्रीम टीचर के रूप में, जगत माता के रूप में, मूल रूप में पहचानने वाले बच्चे कितने हैं? है 4.5 लाख पहले ही निकल पड़ेंगे। 4.5 लाख पर राजाई करने वाले पहले नहीं निकलेंगे, राजा नहीं निकलेंगे। 4.5 लाख पर राजाई करने वाले 108 राजाएं पहले निकल पड़ेंगे। उन राजाओं के ऊपर कंट्रोल करने वाले महाराजाएं नहीं निकलेंगे। पहले महाराजाएं निकलेंगे या राजाएं निकलेंगे या प्रजा निकलेगी? हैं? पहले महाराजाएं निकलने चाहिए। तो अभी सन 76 से ब्रह्मा के द्वारा तीसरी सृष्टि रची गई ब्राह्मणों की, एडवांस पार्टी। क्या नाम दिया? एडवांस पार्टी। नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। उनका संगठन ब्राह्मणों का, ये तीसरे ब्राह्मणों के संगठन की दुनिया निकल पड़ी सन 76 के बाद। जो पहले ही घोषणा कर दी थी 10 साल पहले, 10 साल में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, आने वाले 10 वर्षों में 66 की मुरली है। पुरानी दुनिया का, ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश और ब्राह्मणों की नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो हम लोग अपन को कौन सी दुनिया में समझते हैं? ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया में बैठे हैं या ब्राह्मणों की नई दुनिया के संगठन में बैठे हैं? नई दुनिया के संगठन में बैठे हैं, जिनके लिए भी टाइम निर्धारित कर दिया मुरली में कि तुम बच्चों के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का टाइम 40 से 50 वर्ष का है। बाबा हम तो अभी आए लास्ट शो कोई भले लास्ट में आया। लक्ष्मी आ गई एडवांस ज्ञान में आ गई। फिर वो लक्ष्मी की बात याद नहीं आती? आती है बाबा। कहाँ याद आती? अगर वो लक्ष्मी की बात याद आए तो ये बात आप बोलते ना, हम तो लास्ट में आए। बाबा ने बोला ना 40 से 50 वर्ष तक लगता है। हाँ। तो हमको तो टाइम नहीं। तुम बच्चों के लिए, तुम्हारे एक के लिए बोला? तुम सब बच्चों के लिए बात बताई कि एक की बात बताई है? तुम सब बच्चों की नंबरवार बात बताई कि तुम्हारे लिए 40 से 50 वर्ष नुदे हुए हैं।
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का। और साथ साथ ये भी बता दिया कि लास्ट में आने वाले भी फास्ट जा सकते हैं। तो ये बात आपके ऊपर लागू नहीं होती है। नहीं बाबा होती है तो अभी नहीं कहना हम तो बाद में आए हैं, हम तो छोटे बच्चे हैं, हमें तो ब्रह्मा कुमारियों में भर्ती कर दो। नहीं बाबा अरे कहाँ से? तो ब्रह्मा कुमारी में छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, अबोध बच्चे हैं, बच्चा बुद्धि हैं, या बालिग बच्चे हैं? तो ये तो अबोध बच्चे हैं, ये तो नए नए आए हैं, छोटे बच्चे हैं। इनसे कहो इनको ले जाओ ब्रह्मा कुमारियों में भर्ती कर दो। तो पतित पावन बाप भी है, गुरु भी है, सारे संसार का गुरु है। एक बात बाबा, हाँ एक बार वो 10% की घोषणा की है। बेसिक वाले ने जो मेमोरेंडम बनाया था उस टाइम में, वो भी निकलेगा ही नहीं। तो 10% की जो घोषणा, हाँ वो क्या, वो मेमोरेंडम दबाया हुआ है। हर पैसे दे करके, आजकल नोटों की गड्डियां दे करके कुछ भी और रिकॉर्ड में से निकलवा लो। पीछे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कोर्ट में से कागज गायब हो रहे हैं कि नहीं? फाइलें की फाइलें है नहीं हो रहे हैं? तो काय के बल पर हो रहे हैं? किस बात के बल पर है? पैसे के बल पर कुछ भी करवा लो। इसी बल के ऊपर तो रावण राम को भी चैलेंज देता है, अंदर से जानता है कि यही भगवान है, लेकिन फिर भी हमसे टक्कर लेके दिखाओ, हमारे मनोबल से टक्कर लेकर दिखाओ, हमारे धन बल से टक्कर लेकर दिखाओ, हमारे तन बल से टक्कर लेकर दिखाओ। हमारे फॉलोअर्स बहुत हैं, तुम्हारे तो क्या मुट्ठी भर हैं, हम कभी निचोड़ के रख देंगे। जैसे तुम्हारे बाप को, तुम्हारे बाबा को सन 98 में दुर्गति की थी, 4 महीने के लिए जेल में सड़ा दिया था, ऐसे तुम्हारे हर सेंटर के मुखियाओं की वो ही दुर्गति करेंगे जो दुर्गति तुम्हारे बाबा की 98 में की थी। हर साल प्लान बनाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन बाबा पैसे की नरेंद्र मोदी ने जो फाइल मोदी, अरे मोदी अभी आया है, नहीं उसने निकाल, उससे पहले ही फाइल निकल गई हो तो। जैसे सुभाष चंद्र बोस का फाइल अरे निकाल रहा है बाबा। जो बात हो रही है उसकी बात करो। वो हिसाब से सन 76 की बात बोली कि सन 76 में दुनिया का विनाश हो जाएगा, ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश हो जाएगा। इसका मेमोरेंडम बना हुआ है। तो जो मेमोरेंडम बना हुआ था, ज्ञानात पत्रिका में छपा हुआ है, चित्रों में छपा हुआ है, वो चित्र उन्होंने कैंसिल कर दिए। 4 चित्र जो साक्षात्कार से बनाए गए वो कैंसिल कर दिए ना, नहीं कर दिए, रिकॉर्ड से गायब कर दिए। ऐसे ही वो मेमोरेंडम भी सन 76-77 में ही उन्होंने गायब करवा दिया। मोदी तो अभी आए हैं, वो क्या करेंगे? उस टाइम का फाइल निकाल रहा था, फिर वही फाइल अभी धरी है जो निकाल लेंगे। तो सारा जगत वर्ल्ड को कहा जाता है, क्या कहा है कि सिर्फ भारत को कहा जाता है? जगत वर्ल्ड को कहा जाता है। वो वर्ल्ड पिता है, सारी दुनिया का शासक है, विश्वनाथ है। शास्त्रों में विश्वनाथ के रूप में गाया हुआ है। जो विश्वनाथ
कोई भी बाहुबल के आधार पर, हिंसक युद्ध के आधार पर नहीं बन सका, न कभी बन सकेगा। ये सिर्फ योग बल ही है, जिस योग बल के आधार पर शंकर के लिए गाया हुआ है विश्वनाथ हर हर बम बम। किस आधार पर? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, ये गाया हुआ है या नहीं? कभी हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। तो देखो, जगत वर्ल्ड को कहा जाता है, वर्ल्ड का शासक बनता है, सारी वर्ल्ड का पिता है। अभी उनको तो मालूम नहीं है, भक्ति मार्ग के देहधारी धर्मगुरुओं को, क्योंकि ड्रामा के प्लान अनुसार उनको भक्ति मार्ग का ही पार्ट बजाना है। क्या पार्ट बजाना है? भक्ति मार्ग के टंटे घंटे करते रहो। दिवाली आए तो बेहद के जो ब्राह्मणों की दुनिया वाले हैं वो दीपक जलाएंगे, है, छत के ऊपर चढ़ करके दिवाली देखेंगे। मुरली में भले बताया, तुम बच्चे छत के ऊपर चढ़कर दिवाली थोड़े ही देखेंगे, तुम तो देखेंगे भी नहीं, तुम रावण का बुत बनाकर जलाएंगे, हैं? और वो देहधारी धर्मगुरु ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही क्या शूटिंग कर रहे हैं? क्या पार्ट बजा रहे हैं? 10 सिरों का रावण बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? उसमें आग लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? तो उनको ये पार्ट बजाना ही है। नौ देवी पूजन में 9 ब्रह्मा कुमारियों को 9 दुर्गा बना करके दुनिया के सामने पूजन करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। और भोग भी लगाते हैं। देहधारियों को भोग लगाते हैं या ब्रह्मा बैठा हुआ है? उन ब्राह्मणों से जाकर के पूछो, क्या पूछो, है? तुम अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो, तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? ब्रह्मा कुमार यहाँ कूद पड़े और ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में है? तो पूछो तो, ये कैसे? हमारे लिए खड़ा है? हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारे लिए इंतजार कर रहा है। तुम भी शरीर छोड़ करके फांसी लगा के जाओ, सूक्ष्म शरीर मिल जाएगा। वो भी बेचारे ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। क्या बांधे हुए हैं? ड्रामा का बंधन है, भक्ति मार्ग के टंट घंटे में बंधे हुए हैं। क्या? जैसे भक्ति मार्ग में तांत्रिकों के द्वारा, औलियों के द्वारा मैली विद्याएं की जाती हैं और भूत प्रेत विद्या के द्वारा लोगों को प्रभावित किया जाता है, ऐसे ही वो ब्राह्मण भी तांत्रिकों का आधार लेकर के, मैली विद्या का आधार लेकर के भूत प्रेतों को तुम बच्चों में प्रवेश कराते भी हैं। और वो भूत प्रेत आत्माएं आकर बताती भी हैं। सारा एडवांस ज्ञान उनको है। फिर उनसे पूछा जाता है, तुम काहे के लिए ऐसा काम करते हो? क्यों ऐसा आत्मा के पीछे पड़े हो कि इसको हम ले ही जाएंगे, इसका शरीर छुड़वा के मानेंगे? ऐसा गंदा काम क्यों करते हो? कहते हो हम भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा बॉस, हमारा दादा जैसे चलाएगा वैसे हमको चलना है। तो उनके भी सूक्ष्म वतन में ग्रुप बने हुए हैं।
क्या? इस्लामियों का ग्रुप अलग, चंद्रवंशियों का ग्रुप अलग, बौद्धियों का ग्रुप अलग। जो जिस ग्रुप की आत्मा होगी वो एडवांस के बच्चों में उन्हीं ग्रुप में प्रवेश करेगी, दूसरों में प्रवेश नहीं कर सकती। सूर्यवंशियों में तो प्रवेश करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि सूर्यवंशी बच्चे स्टार की याद में रहते हैं, स्टार की याद में रहने का अभ्यास करते हैं। सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल या स्टार ज्यादा पावरफुल? स्टार ज्यादा पावरफुल है। इसलिए जो स्टार की याद में रहेंगे, प्रकृति के मध्य में स्टार याद करने के पक्के अनुभवी बनेंगे, उनमें इविल सोल कभी प्रवेश कर ही नहीं सकते। नहीं करेंगे बाबा। जिनमें भूत प्रेत प्रवेश करता हो, आत्मिक स्टेज में रह करके उनकी आंखों में आंखें डाल करके देखो, वो झट से नीचे आंख कर लेंगे। संगठित होकर के बैठ जाओ। क्या? कहीं भी भूत प्रेत आत्माओं का ज्यादा आक्रमण होता हो तो क्या करो? संगठित होकर के बैठ जाओ और संगठन की याद में रह करके ऐसा पावरफुल वातावरण बनाओ, आत्मिक स्थिति का वातावरण, जो लगे कि परम धाम धरती पर आ गया। तो वो आत्माएं टिक नहीं सकेंगी। क्या? वो कमजोर आत्माएं हैं, कमजोर ज्ञान उठाने वाली हैं। उन्होंने ब्रह्मा मुख से निकले हुए महावाक्यों को नहीं उठाया है, गीता ज्ञान को नहीं उठाया है। उन्होंने ब्रह्मा को, ब्रह्मा की गोद को, ब्रह्मा की देह को, ओम राधे मम्मा को, ओम राधे मम्मा की गोद को स्वीकार किया है प्रैक्टिकल जीवन में। वो ही उनको याद आएगा। ईश्वरीय ज्ञान के महावाक्य जो ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, उनमें उनकी रुचि नहीं होती है। इसलिए बाबा ने बोल दिया, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। किसको बोला? ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बोला या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बोला? उन्हीं को बोला कि वो मम्मा माँ के मुरीद हैं, उनके मुख से निकले हुए ज्ञान के मुरीद नहीं हैं। तो वो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं उल्टे कर्म करने के लिए। तो बाप आकर के सब बच्चों को समझाते हैं, कोई भी धर्म के हों, कि बच्ची इनका भी कोई दोष नहीं है। क्या? जो श्रीमत को छोड़ करके अपनी मनमत पर या मनुष्य देहधारी धर्मगुरुओं की मत पर चल पड़े हैं, उनका कोई दोष नहीं है। इनको जानता ही नहीं है। किनको? इनको जानता ही नहीं है। कोई दोष नहीं है तो नहीं खाएंगे बाबा। कोई दोष नहीं है तो सदा नहीं खाएंगे धर्मराज के। कोई दोष नहीं है। अभी बोला है ना, उन्होंने सदा नहीं खाएंगे। ड्रामा में आत्मा रूपी रिकॉर्ड में इस्लामियों का विविचार में जाने का जन्म जन्मांतर का पार्ट नुदा हुआ है या नहीं है? उस दोष के आधार पर वो भारत की कन्याओं माताओं को बरगला करके बुद्धू बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? अपने धर्म में, अपने देश में ले जाकर के, धर्मखंड में ले जाकर के दास दासी बनाकर रखते हैं या नहीं रखते हैं?
पाप कर्म करते हैं या नहीं करते हैं? आप कहिए उनका दोष नहीं है। नहीं अभी बोला ना, सजा नहीं खाना है कि उनको सजा खाना है। दोष नहीं है, ड्रामा में उनका दोष नहीं है, उनकी आत्मा में ये पार्ट लुधा हुआ है। बिच्छू की आत्मा में काटने का पार्ट लुधा हुआ है। सांप की आत्मा में तुम कितना भी दूध पिलाओ, क्या काले फन वाला सांप खूब दूध पिलाओ तो भी वो काटने का संस्कार जाना नहीं है। ये बताया, दोष नहीं है, ऐसा तो नहीं है। उनका दोष नहीं है तो फिर दोष किसका है? द्वैतवादी दुनिया किसने बनाई? निमित्त मात्र कौन बना? कौन बना? भगवान बना है। भगवान जिस मुकर्रर रथ में आता है उसका दोष हुआ? अरे वो आत्मा तो इस्लामियों से टक्कर ले जाती है जब देखती है कि ये इस्लामी दृष्टि के आधार पर कन्याओं माताओं को व्यभिचारी बना रहे हैं, तो उनसे टक्कर लेकर के उन्हें अरब देश की तरफ खदेड़ देती है। तो दोष किसका है? पोल्यूशन फैलाने का दोष किसका है? इस्लामियों का, या जो भारतवासी पक्के हैं, जो सृष्टि वृक्ष में नीचे से लेकर के सीधा जो ऊपर तना जाता है उसी में रहते हैं। दूसरे धर्म में कभी कन्वर्ट जीवन रहते होते ही नहीं। उन लोगों को सजा कैसे मिलता है बाबा? उन लोगों को सजा कैसे मिलता है? उनको इस्लामी को सजा, या सजा कैसे मिलता है? उल्टा काम करेंगे तो सजा नहीं मिलेगी। कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? शरीर धारण करके प्रवेश करते हैं कि नहीं? नहीं प्रवेश करते तो सजा नहीं लिखाएंगे। प्रवेश करेंगे शरीर धारण करा के प्रजा दंड दूंगा, ऐसे नहीं सूक्ष्म में ही सजा खा लेंगे। देता है कि ब्रह्मा बाबा शरीर में प्रवेश करते हैं तो जिसका शरीर है उस आत्मा को फीलिंग नहीं होगा कि होगा? वही तो बात है, जो औलिया लोग हैं ना वो ऐसी ऐसी तरकीबें जानते हैं कि जिसमें प्रवेश करती है आत्मा उसको दुख नहीं होता। जो आत्मा प्रवेश करने वाली है वो ही तड़पती है। और ये तो औलियों का औलिया है, भूतों का भी भूतनाथ है। क्या है? तो सजा देने वाला कौन है? ब्रह्मा बाबा है ना, धर्मराज के रूप में ब्रह्मा बाबा है। उनको सजा कौन देता है? ज्यादा धर्म की धारणा किसने स्थापन की? ज्यादा धारणावान सभी धारणाओं का राजा प्रैक्टिकल जीवन में ब्राह्मणों की दुनिया में कौन बना? ब्रह्मा बाबा। तो जो धर्म की धारणाओं का राजा बना, अच्छे अच्छे धर्म के गुण धारण किए, दूसरों को कभी दुख नहीं दिया, बच्चों का दिया हुआ दुख स्वयं सहन किया, तो उसका हिसाब किताब सतयुग में होगा? कहाँ होगा? तो इसी संगम युग में वो आत्मा असली ज्ञान को समझेगी या नहीं समझेगी? जब समझेगी तो जिन्होंने दुख दिया है उनसे एक एक की 100 गुना गिनाएगी। क्या? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसको मारने वाले को छोड़ेगा क्या? उसको उसी को मारने वाला, दुख देने वाला को छोड़ेगा क्या? वो ब्राह्मण भी तांत्रिकों का आधार लेकर के, मैली विद्या का आधार लेकर के भूत प्रेतों को तुम बच्चों में प्रवेश कराते भी हैं, और वो भूत प्रेत आत्माएं आकर बताती भी हैं। इतनी आत्माएं हमने भेजी, तुम लोगों में से एक भी पकड़ में नहीं आ रहा है।
लेकिन हम अपने प्रयास को छोड़ने वाले नहीं हैं। मैली विद्या के आधार पर ही तुमने जो संगठन मिनी मधुबन वाले बना के रखे हैं, उनमें हत्याएं करा के गवर्नमेंट के द्वारा हम इस पूरे संगठन को बंद करवा देंगे। और जो आत्माएं शरीर छोड़ेंगी हत्या करके या फांसी लगा के, जहर खा के, या कैसे भी 5वीं मार से गिर करके, उन आत्माओं के माँ बाप के पास जा करके हम ये प्रदूषण फैलाएंगे। देखो वहां बच्चियां तुम्हारी मारी जा रही हैं, तुम अपनी बच्ची को उठा लाओ, नहीं तो तुम्हारी बच्ची ऐसे ही मारी जाएगी। तुम सबको भगाएंगे। तो बोला इनका ये पार्ट ड्रामा में नूद है, इनके रिकॉर्ड में इनका भी कोई दोष नहीं है। क्यों? कि ये आत्माएं भी कोई के बंधन में बांधी हुई हैं। क्या इन भूतों को, पीड़ितों, प्रेतों का भी कोई मुखिया है, और उन भूत प्रेतों और उनके मुखियाओं का भी कोई औलिया है बड़ा, और उन औलियों का भी बड़े से बड़ा औलिया भूतनाथ भी आगे बैठा हुआ है। तो बंधन में है। क्या ये बंधन में है? ये बेचारी क्या कर सकती हैं? इनको, इन आत्माओं को जानता ही नहीं है। कौन? ये ब्रह्मा, मोह की अम्मा। क्या एडवांस में प्रवेश करके इतना ज्ञान सुनता है और बार बार मोह में आकर के वहीं चला जाता है, गुलजार दादी में प्रवेश करने के लिए। बाबा ब्रह्मा में है तो चुप बैठता है। चलो, इन आत्माओं को ये जानता ही नहीं है। ये आत्मा इतना भोला भाला बच्चा है, सृष्टि का पहला पत्ता है, क्या नहीं जानता है? ये ड्रामा को, रचयिता और रचना को जानते ही नहीं। यह कौन? यह कौन नहीं जानते? ये ब्रह्मा बाबा ड्रामा को नहीं जानते। रचयिता कौन है इस ड्रामा का? साकार है या निराकार है? नहीं जानता। जब ये ही नहीं जानता तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां जानती होंगी, वो रचयिता को ही नहीं जानती और रचना को भी नहीं जानते। तो इनको क्या मालूम पड़ेगा कि हम क्या करते हैं? तो अपन को गुरु बनाए बैठे हैं। गुलजार दादी में प्रवेश करके क्या बनाए बैठे हैं? अपन को हैं गुरु बनाए के बैठे। देखो, फिर देखो गवर्नमेंट से भी कितनी ठगी करते हैं। गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स इनके पिट्ठू बने हुए हैं। पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स इनके पुट्ठू बने पड़े हैं, भगत बन गए हैं। कितनी गवर्नमेंट से भी ठगी करते हैं। गवर्नमेंट को कहते हैं ये साधु समाज। ये साधु समाज जो है बनकर बैठे हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़े बड़े मेले मलाखड़े करते हैं। ये साधु समाज कहते हैं हमने हर्थ एंड होम छोड़ा है,
क्या उनको ये घमंड रहता है, हमने हर्थ एंड होम छोड़ा है। हर्थ एंड होम किसको कहा जाता है? धन दौलत, बाल बच्चे हमने सब छोड़ दिए, उसको हर्थ एंड होम कहा जाता है। कितनी दौलत है इनके पास, किनके पास है? इन साधु संतों के पास, दुनियावी साधु संतों के पास, या जो शूटिंग कर रहे हैं दुनियावी साधु संतों की ब्राह्मणों की दुनिया में, उनके पास कितनी धन दौलत है? बाबा किनकी बात कर रहे हैं? ब्राह्मणों की दुनिया की विनाश की बात कही थी 10 वर्ष की, अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया की बात कर रहे हैं। तुम बच्चियों को मालूम है इन देहधारी धर्मगुरुओं के पास कितनी धन दौलत है? अरे इन साहूकार से एक एक ये जो साधु लोग जिनको कहा जाए, जिनके लिए बाप कहते हैं बच्ची, इनका भी उद्धार करने मैं आता हूं। क्या? किनका उद्धार करने? इन साधु संतों का भी उद्धार करने मैं आता हूं। आया कि नहीं आया? आया। उद्धार किया एक आध का कि नहीं? कर रहे हो रहा है। हो रहा है, कर रहे हैं। कोई साधु संत आया? नहीं आया, बाप आया। अरे बाबा कह रहे हैं इनका भी उद्धार करने मैं आता हूँ, आता हूँ। भविष्य के लिए इशारा दिया या अभी आया हुआ हूँ? क्या कहते हैं? भविष्य के लिए बताया। इनका भी उद्धार करने जो साधु संत महात्मा बनकर के बैठे हैं, गवर्नमेंट को भी ठग रहे हैं। गवर्नमेंट भी समझती है ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। क्या? इनका भी उत्हर, उत माने ऊपर, हरण करके मैं ले जाऊंगा। क्या? ये अपने महल, माड़िया, अटारियां, बड़े बड़े संगठन नहीं छोड़ना चाहेंगे, तो भी इनको जबरियन उठा ले जाऊंगा। देखो, तुमको गीता सुनाते हैं बरोबर, उनमें लिखा हुआ तो है कि साधु जिनका नाम है परित्राणाय साधूनाम, लिखा हुआ है ना गीता में। तुमको गीता सुनाते तो हैं बरोबर, उनका भी उद्धार करने, परित्राण करने आता हूं, तो क्यों नहीं उनको पकड़ते हो? तो क्या जनरल पब्लिक के पीछे पड़े हुए हो? हैं? इन साधु संत महात्माओं को क्यों नहीं पकड़ते जो गवर्नमेंट को भी धोखा दे रहे हैं? पकड़ के है? पकड़ के छुड़ाए। पकड़ते हैं छुड़ाने के लिए, छुड़ाए, उन्हें पकड़ के छुड़ाए, पकड़ के छुड़ाए, छोड़कर आए, पकड़ के छोड़ दिए, पकड़ के छोड़ देते हो। दुनिया को पकड़ो है। बाबा प्रश्न करते हैं, इन साधु संत महात्माओं को क्यों नहीं पकड़ते हो जो गवर्नमेंट को भी ठग रहे हैं? उनका भी उद्धार करने, परित्राण करने में आता हूं। तुम साधु हो, बाप ने तो, भगवान ने तो आकर के ये गीता का ज्ञान दिया। भगवान वाच है, मैं इनका भी उद्धार करता हूं जो भारत की गवर्नमेंट को भी धोखा देते हैं। उद्धार करता हूं तो कोई का उद्धार किया? उद्धार करता हूं
क्या इशारा दिया? भविष्य में करूंगा या अभी कर रहा हूं? भविष्य में उद्धार कर, उद्धार उत्तम माने ऊपर, हरण करके ले जाता हूं, ऊपर ले जाता हूं। क्या? उद्धार करता हूं। दो प्रकार के बच्चे बताए। तुम बच्चे हो उद्धार मूर्त, और कुछ और भी ब्राह्मण हैं जो हैं आधार मूर्त। क्या? जिनमें वो धर्म पिताएं आकर प्रवेश करते हैं, तो क्या हो गए? वो हुए आधार उन धर्मों के, और तुम हुए उद्धार मूर्त। तो तुम फिर कैसे किसका उद्धार कर सकते हो, जब भगवान भी तुम्हारा उद्धार करने के लिए आता है? तुम गुरु कैसे बन सकते हो, जगत गुरु? क्योंकि तुम्हारा भी उद्धार भगवान करता है। परित्राणाय साधु नाम गीता में लिखा हुआ है। तो तुम कैसे किसका उद्धार करेंगे? तुम उद्धार करेंगे किसी का? है कि उनका तन मन धन और ही ठग करके रख लेंगे? क्या? कन्याओं को सरेंडर करते हैं, लाखों लाख रुपया दो तो तन के साथ धन भी दो। करते हैं या नहीं करते हैं? है? रोटी भी दो और बेटी भी दो। ये दुनिया की खराब परंपरा, कन्या के साथ दहेज देने की परंपरा कौन डालते हैं? है? इनकी शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में इनकी शूटिंग हो रही है, रिहर्सल कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी निशानी बाप आकर समझाते हैं। एक दूसरी निशानी और, क्या ये नहीं जाते हैं गंगा में स्नान करने? है? दूसरों को कहते हैं पतित पावनी गंगा है, चलो गंगा में स्नान करने, पतित से पावन बन जाएंगे। तो जिनको ले जाते हैं उनके साथ साथ ये खुद स्नान करने नहीं जाते? गंगा में स्नान करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? उद्धार इनका भी गंगा में स्नान करने से होता है या बिना स्नान करने से होता है? है? गंगा में स्नान करने से इनका भी उद्धार होता है। ऐसे क्यों कहा? गंगा में स्नान करने से उद्धार क्यों होता है, जमुना में स्नान करने से क्यों नहीं होता? है? अरे दक्षिण भारत की नदियों में स्नान करने से क्यों नहीं उद्धार होता? विदेशों की नदियों में स्नान करने से उद्धार क्यों नहीं होता? गंगा का ही नाम क्यों लेते हैं? है? पार्वती से क्या कनेक्शन है? है? हिमालय पुत्री है ना? वो छोटी पुत्री है। कौन? पार्वती। और बड़ी पुत्री का नाम क्या? गंगा रखा। इसका मतलब ज्ञान लेने के आधार पर बड़ी पुत्री बनती है और वो छोटी पुत्री बनती है क्योंकि बाद में ज्ञान लेती है एडवांस। तो जिस कन्या ने अव्वल नंबर में ज्ञान लिया एडवांस, और कन्याओं ने अव्वल नंबर में एडवांस ज्ञान नहीं लिया और समझा भी, वो ही सतो प्रधान कन्या है जिसके लिए अव्यक्त वाणी में पूछा,
गंगा कानपुर से निकलती है या इलाहाबाद से निकलती है? अरे इलाहाबाद में तो ठीक है, तीनों नदियों का मेल होता है, गंगा के लिए कहा जा सकता है। कानपुर में तो तीनों नदियों का मेल नहीं होता है। तीनों नदियों का मेल जब कानपुर में होता ही नहीं, इलाहाबाद में होता है, जहां से गंगा कही जाती है आगे, कि जमुना कही जाती है, सरस्वती कही जाती है? नहीं, सरस्वती नाम भी गुम और जमुना नाम भी गुम, माने दोनों नदियां गंगा में तिरोहित हो गई। कौन रह गई? गंगा रह गई। तो वो गंगा है जिसमें यमुना नदी, क्या काला पानी बहाने वाली, कैसी नदी? जिस नदी में 7-8 बड़े बड़े नाले दिल्ली में जाकर के मिलते हैं। चैतन्य नालों की बात होगी या जड़ नालों की बात होगी? है? कोई चैतन्य नाले हैं, 7 नाले पुराने, क्या? जिनमें से एक नाले का नाम है नजफगढ़। क्या नाम है? ना माने नहीं, क्या? ना जा, ना जा कहा? फागढ़। फा माने फरक्काबाद, गढ़ फरक्काबाद में जो फतेहगढ़ है, गढ़ माने किला, वहां न जा। वहां अगर जाएगी तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा बड़ा नाला जाके गिरता है, उल्टी पढ़ाई पढ़ाने वाला नजफगढ़ नाला। वो यमुना नदी दिल्ली में टकराने के बाद अपना रास्ता ही मोड़ देती है। क्या? जो साउथ में जा रही थी, दक्षिण भारत की ओर जा रही थी, वो अपना रास्ता पूर्व की ओर पलट देती है और उत्तर पूर्व में जाकर के इलाहाबाद में, जहां तीनों नदियां मिलती हैं, गंगा भी, यमुना भी, और दोनों के बीच में सरस्वती नदी भी, जो दिखाई नहीं देती, क्या? गुप्त नदी है, सरस्वती जगदम्बा। कौन सी नदी? सरस्वती जगदम्बा। यज्ञ के आदि में भी नहीं आई थी, बाद में आई, जब 14 साल की उम्र थी तब आई, बाद में आई, और सन 65-66 में पहले ही गुप्त हो गई ना। ऐसे ही वो नदी जगदम्बा सरस्वती जिस कन्या में प्रवेश होती है, उस कन्या में एडवांस पार्टी में भी बीच में आती है, पहले सरेंडर नहीं होती। क्या? सरेंडर होने का टाइम भी बता दिया। संत राशि चल रहा है तो 13 होना चाहिए ना? क्या? 83 की अव्यक्तवाणी में बोला। तो कोई नदी है, चैतन्य नदी, जो 83 तक बाप की नहीं बनी थी, सरेंडर नहीं हुई थी। 83 के बाद 83-84 में बाप की बन गई।
83 में 13 होना चाहिए ना, अव्यक्त वाणी में बोला। सवाल है 83 से पहले कोई ब्रह्मा कुमारी बाप की नहीं बनी थी? सरेंडर हुई थी कि नहीं हुई थी? किसको? है ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, कुमार का दादी को। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो दीदी दादियों को सरेंडर होने लगी। कोई ब्रह्मा कुमारी बाप को सरेंडर हुई थी? अरे ब्रह्मा ने ही बाप को नहीं पहचाना तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बाप को पहचानेंगी? वो पहचानती ही नहीं है, तो बाप को सरेंडर होने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। इसलिए कहा 83 में 13 होना चाहिए। माने कोई भी ब्रह्मा कुमारी 83 से पहले बाप को पहचान करके बाप की नहीं बनी थी। कि वो बाप मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता कौन है, जिसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म सन 76 में मनाया ब्रह्मा कुमारियों ने, और बाद में एक समर्पण समारोह में ये भी बता दिया, कुमारियों के समर्पण समारोह में, कि ये अंतिम समर्पण समारोह नहीं है, अभी और भी समर्पण समारोह करना पड़ेगा। इसका मतलब बेसिक में तो समर्पण हुई, लेकिन आगे चल के एडवांस में भी समर्पण पत्र लिखना पड़ेगा। क्या? सरेंडर होना पड़ेगा। जो वाणी में बोल दिया क्या कि तुम बच्चे, माने तुम बच्चे क्या करो? जो संस्था का नाम है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसमें से ब्रह्मा कुमारी शब्द हटाकर क्या करो? नहीं, मुरली में बोला कि वो शब्द हटा दो। जो ब्रह्मा कुमारियों ने अपनी संस्था का नाम रखा है, क्या रखा? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटाकर स्पिरिचुअल गॉडली यूनिवर्सिटी नाम रख दो, माना आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रख दो। फिर सब सेंटर्स में लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो इससे क्या साबित हुआ? क्या साबित हुआ? ये जो दूसरा ब्राह्मणों का संगठन स्थापन हुआ था, जिसके विघटन की सूचना सन 76 वाली 66 में ही कर दी गई थी, उसका भी टोटल विनाश होना है। इसलिए कहा इन धर्मगुरुओं का भी उद्धार मैं करता हूं। दूसरे धर्म वाले जो हैं उनका उद्धार कौन करेगा? हैं? एक ही बाप है, सभी धर्म वालों का उद्धार करेगा। लेकिन पहले चंद्रवंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्धार करेगा या दूसरे धर्म वालों का करेगा? हैं? चंद्रवंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्धार करेगा। तो बाप को पहचानेंगी तब उद्धार होगा या बिना पहचाने उद्धार हो जाएगा? पहचानेंगी, याद करेंगी तब उद्धार होगा। तो बताया कि ये दूसरी निशानी है कि तुम उद्धार करता नहीं हो देहधारी धर्मगुरुओं, जो कहते हो कि गंगा पतित पावनी,
जब गंगा पतित पावनी है तो तुम पतित पावन हो या गंगा पतित पावन है? दो बातें या एक बात कहो, कौन पतित पावन है? गंगा पतित पावनी है अगर ये कहते हो तो गंगा में तुम स्नान करने जाते हो कि नहीं? गंगा भी सागर में मिल जाती ओहो, सागर की बात बाद में। सागर में जाने से पहले ही स्नान करने जाते हो या नहीं जाते हो? कुंभ के मेले में जाते हो ना। जब तुम गंगा में स्नान करने जाते हो पतित से पावन बनने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए, तो तुम्हारा उद्धार हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो तुम अपन को कैसे कहते हो हम सदगुरु हैं, हम सारी दुनिया का उद्धार करने वाले हैं, जगत उद्धार करने वाले जगत गुरु हैं? तो ये दूसरी बात, क्या ये नहीं जाते हैं गंगा में स्नान करने? जाते तो हैं, ये भी जाते हैं, तुमको ले जाते हैं, खुद भी जाते हैं। क्या करने जाते हैं? गंगा में स्नान करने जाते हैं। क्या ज्ञान गंगाएं जो हैं आधार मूर्तों में नहीं है ज्ञान सुनाने वाली है ना? जैसे बोला अव्यक्त वाणी में कि मनोहर दादी असली यज्ञ की हिस्ट्री सुनाती है। कौन दादी? मनोहर दादी। इसका मतलब और दूसरी ब्रह्मा कुमारियां असली हिस्ट्री सुनाती हैं या झूठी हिस्ट्री सुनाती हैं? झूठी हिस्ट्री सुनाती है। जो असली हिस्ट्री सुनाने वाली मनोहर दादी है उसको कोई जोन का इंचार्ज नहीं बनाया गया। क्या? कोई सेंटर का भी इंचार्ज नहीं बनाया गया। तो ज्ञान गंगा कौन हुई? मनोहर दादी हुई। असली ज्ञान जल पिलाने वाली या नकली ज्ञान सुनाने वाली? भले मनोहर दादी ने शरीर छोड़ दिया लेकिन पता तो लग गया कि तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी सही ज्ञान सुनाने वाली मनोहर दादी जैसी कुमारियां भी थी, माताएं भी थी और अभी भी हैं। जब वो ज्ञान सुनाती हैं तो उनका ज्ञान सुनने के लिए वो गुरु लोग सबको ले जाते हैं। तो देखो, पतित पावनी गंगा हुई या पतित पावन बाप है? तो तुम बच्चे समझ गए ना कि बात पतित पावन है या ज्ञान गंगाएं पतित पावनी हैं? तो अभी तुम समझ गए। अभी उनके तो फॉलोअर्स बहुत हैं। किनके? उन गुरुओं के तो फॉलोअर्स बहुत हैं। उनकी तो बादशाही है एकदम। क्या? उनकी बादशाही है एकदम, सारी बादशाही है एकदम। अभी वो बादशाही छोड़ देंगे। क्या करेंगे? ऐसा समय अब जल्दी आने वाला है कि वो देहधारी धर्मगुरु अपनी बादशाही छोड़ देंगे। बाबा कब से छोड़ेंगे? अभी तो बताया, उनको समझाने तुम क्यों नहीं जाते हो? हैं? हमको सुनना नहीं है सब। तुम दुनिया वालों को क्यों सुनाते हो? उन देहधारी धर्मगुरुओं को क्यों नहीं जाके समझाते? समझते नहीं हैं? समझते नहीं। ऐसे कान सकती है, आपको सुनना नहीं हो गया। रुको, शिव बाप महाशिवरात्रि में
जब घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि होगी, बेसिक ब्राह्मणों में भी, एडवांस ब्राह्मणों में भी, दुनिया वालों में भी, उस समय बाप प्रत्यक्ष होगा। बड़े से बड़ा बम, क्या बताया, बाप की प्रत्यक्षता का बम जब फटेगा तो बाप अव्यक्त स्टेज में प्रत्यक्ष होगा या साकारी स्टेज में होगा? अव्यक्त स्टेज में। जैसे धर्म पिताएं दिखाए गए हैं, बुद्ध का चित्र देखो, चेहरा देखो, क्राइस्ट का चित्र देखो, चेहरा देखो, गुरु नानक का चित्र देखो, चेहरा देखो, क्या झलकता है? निराकार आत्मा दिखाई देती है या देवान दिखाई देता है? निराकारी आत्मा दिखाई देती है। ऐसा बाप जब निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होगा, जिस बाप को आज भी शिव के मंदिरों में लिंग के रूप में पूजा जाता है, जिस लिंग रूप साकार शरीर को अपनी इंद्रियों का भान ही नहीं रहेगा, इतनी गहरी निरंतर याद होगी। इसलिए लिंग को इंद्रियां दिखाई नहीं जाती। ऐसी जब अव्यक्त स्टेज में बाप प्रत्यक्ष होगा तो उसकी निशानी बताई, याद है क्या निशानी बताई? भूल गए? हाँ, जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से दो शब्द भी सुने, उसके मुख से दिल और दिमाग और मुख तीनों से निकले मेरा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमारियों का नहीं, सिर्फ इस्लामी बौद्धियों क्रिश्चियंस का, चंद्रवंशियों का नहीं, मेरा बाप आ गया, ऐसा अनुभव। तो दो शब्द सुनाएगा, क्या दो शब्दों में इतनी ताकत होगी कि सुनने वाला सुनते ही एक सेकंड में चेंज होगा या नहीं होगा? कौन सी ताकत, कौन सी ताकत चेंज करेगी? वो माता कहती है कि हम तो इतना सुनाते हैं, वो सुनती नहीं, कान बंद कर लेती हैं, हमारा मुंह नहीं देखना चाहती, ऐसे कर देती है। उसका कारण क्या? वो बाप जो अव्यक्त स्टेज में प्रत्यक्ष होगा, उसके दो शब्द सुनने से, उसको आंख से देखने मात्र से मनुष्य आत्माएं चेंज हो जाएंगी। वीडियो में देखने से या रियल देखने से बाबा? वीडियो में देखने से या रियल देखने क्या से? क्या वीडियो में देखने से या रियल देखने से? वीडियो जड़ है या सन्मुख है? जड़ है। तो भक्ति मार्ग में जड़ को देखते आए या चैतन्य को देखा? है? ज्ञान मार्ग में क्या कहते हैं? फर्स्ट क्लास मुरली, सेकंड क्लास मुरली, थर्ड क्लास मुरली कौन सी है? चैतन्य के मुख से सुना तो फर्स्ट क्लास मुरली। ऐसे ही चैतन्य बाप भगवान शिवरात्रि पर जब प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्षता बम फटेगा, तो उस समय जो बाप अव्यक्त स्टेज में प्रत्यक्ष होगा, उसमें कौन सी शक्ति होगी? जो दो शब्द सुनाएगा और धक से चेंज हो जाएंगे। जो देखेगा इन आंखों से चेंज हो जाएगा। जो दो शब्द भी इन कानों से सुनेगा, लंबे चौड़े भाषण की दरकार ही नहीं। अभी तो 5-5, 6-6 घंटे की मुरली सुनते हैं।
क्या कब होगा बाबा? यहाँ सुनते हैं और वहाँ बाबा ये कब होगा? 18वीं होगा? कब होगा? कब होगा भाई? जब तुम बच्चों की अव्यक्त स्टेज बनेगी तब होगा, या देह के धर्मों में लगे रहेंगे तब होगा? देह की परवरिश में लगे रहेंगे तब होगा, या आत्मा की स्थिरता में लगे रहेंगे तब होगा? है? दुनिया की बड़े से बड़ी पावर क्या है? आत्मिक स्थिति भी तब बनती है। पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र जितना बनेंगे ऑटोमेटिक योगी बनेंगे। दुनिया की बड़े से बड़ी पावर है जिससे दुनिया के सारे अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे कर्म होते हैं, वो है प्योरिटी। जालंधर जैसा भयंकर राक्षस भगवान और भगवान कहे जाने वाले बाप के परिवार से हारता नहीं है। क्या जालंधर परिवार से नहीं हारता, भगवान भी उसे नहीं हरा पाता। क्या कारण बनता है? जो सत्य को धारण करने वाली सती साध्वी वृंदा है, जिसमें पवित्रता का तेज है। क्या एक ही जालंधर में बुद्धि लगी रहती है, दूसरे किसी में बुद्धि नहीं जाती। एक का सत्य धारण करती है। क्या एक का सत्य धारण करती है तो वो सती कही जाती है। सती माने पवित्र या अपवित्र। वो पवित्रता की ये पावर है कि भगवान और भगवान का पूरा परिवार भी आ जाए तो भी जालंधर जैसे राक्षस का भी बाल बांका नहीं होता। पवित्रता ऐसी बड़ी पावर है जो अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे, बड़े से बड़े कार्य को संपन्न कर देती है।